अगला पद है, जादि निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर ते न इंद्री न मन से। व्यापक अचल ब्रह्म चैतन्यताई, सर्वत्र मुझको न देता दिखाई। यदि जीव ही ब्रह्म का लिंग होगा, तो लिंगी से न्यारे नहीं वह रहेगा। तो काहे न मुर्दे में चैतन्यताई, नहीं देख पड़ता है व्यापक ये भाई। तो सद्गुरु कहते हैं कि जिस दिन शरीर से जीव निकल जाता है, उस दिन उस शरीर में न मर रहता है न चेतना। अतएव उसकी इंद्रियों से देखना सुनना आदि कोई भी कर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चेतन जीव निकल जाता है, फिर इंद्रियों के द्वारा देखना सुनना कोई भी कर्म नहीं होता। लोग कहते हैं कि चेतना से पूर्ण अचल ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। तो सद्गुरु कहते हैं, परंतु मुझे तो उसका कोई लक्षण नहीं दिखता। यदि कहे कि जीव ब्रह्म का ही लक्षण है, तो वह अपने मूल से अलग नहीं रह सकता। फिर तो वह सर्वत्र व्याप्त चेतन ब्रह्म है। तो मुर्दे में चेतना क्यों नहीं है? इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे भाई, चेतन व्यापक नहीं सिद्ध होता। चेतन जो है व्यापक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि चेतन सब जीवों में है, और वो सब जीवों में चेतन जो है व्याप्त है, वो व्यापक नहीं है। चेतन ब्रह्म यदि सर्वत्र व्याप्त हो जाए, तो शरीर मुर्दा ही नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म वहाँ भी होगा। अतएव ब्रह्म की व्यापकता केवल कल्पना मात्र है। कोई एक अखंड एवं निर्विकार पदार्थ सर्वत्र व्याप्त हो, तो क्रिया स्फूर्ण जगत होंगे ही नहीं। चेतन के लिए व्यापक शब्द महिमा परक है। व्यवहार और अनुभव में न आने वाला सिद्धांत केवल मनोराज्य है। वस्तुतः चेतन संख्या में बहुत है और ज्ञान गुण में एक है। चेतन जीव नाना है, इसलिए उनके जन्म मरण सुख दुख तथा बंध मोक्ष भिन्न भिन्न है। कारज दिखे कारण करता न दिखते, ऐसे अचंभों को वेदों में लिखते। कारज है छोटा सो देता दिखाई, कारण बड़ा सो निराकार गाई। लहर देख पड़ते समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। पृथ्वी घड़ा देख पड़ते सरासर, कुम्हार ईश्वर न दिखता जरा भर। तो सद्गुरु कहते हैं कि कार्य जगत दिखाई देता है, परंतु उसका कर्ता और कारण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। लोगों के अंदर धारणा है कि इस सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा है, लेकिन ये जगत तो दिखाई देता है कार्य रूप में, लेकिन वो कर्ता वो कारण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। फिर भी ऐसी आश्चर्य भरी बातें वेदों में लिखी गई हैं। जगत कार्य तो छोटा है, परंतु वह दिखाई देता है, और उसका कारण जो बड़ा ब्रह्म बताते हैं, जिसे कहते हैं कि वह निराकार है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। जगत लहर तो दिखाई पड़ती है, परंतु ब्रह्म समुद्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी इस बात को मुनिजनों ने शास्त्रों में लिख डाली है। जड़ प्रकृति रूप पृथ्वी और संसार रूपी घट तो पूर्णतया दिखते हैं, परंतु ईश्वर रूपी कुम्हार जरा भी दिखाई नहीं देता। पृथ्वी घड़ा देख पड़ते सरासर, कुंभकार ईश्वर न दिखता जरा भर। तो इस प्रकार यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि संसार को बनाने वाला ब्रह्म नहीं दिखता, ईश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन एक कार्य रूप संसार दिखाई दे रहा है। जगत जड़ चेतनमय है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हीं का अध्ययन करे, तो जगत का कर्ता या कारण अलग खोजने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जड़ चेतन के गुणधर्मों से जगत स्वतः अनादि है, इसका कोई रचयिता नहीं है। जड़ चेतन दोनों अनादि और स्वतः हैं। इनके गुणधर्म इनमें स्वतः अनादि अंतर्निहित है, जिनसे जगत की व्यवस्था भी अनादि प्रवाह है। तो इस प्रकार
यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जड़ और चेतन दोनों अनादि से हैं, इसे बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये स्वतः से है। यदि तुम कहो जीव कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता स्वयं कह रहा है। अपना नयन देखना जो तू चाहे, आदर्श निर्मल में कर ले निगाहें। बुद्धि स्वच्छ निर्मल अपनी बनाओ, अपने स्वतः रूप को देख पाओ। यदि आप पूछे कि जीव कैसा है कहाँ है, तो क्या आपको समझ में नहीं आता कि वही ऐसा पूछ रहा है। यदि आप अपनी आंखें देखना चाहें तो निर्मल दर्पण में उसके प्रतिबिंब देख ले। अपनी बुद्धि पूर्णतया स्वच्छ बना ले, तब अपने आत्म स्वरूप को समझ सकेंगे। तो यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ईश्वर कहीं कहीं नहीं दिख रहा है। ईश्वर जो है कहीं नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ हुआ कि वह विवेक से सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ईश्वरवादी पूछ सकता है कि तुम अपने जीव को दिखाओ, वह कहाँ है। तो इसके उत्तर में ग्रंथकार प्रश्न में कहते हैं कि नहीं देख पड़ता स्वयं कह रहा है। जो पूछ रहा है कि जीव कहाँ है, वह खुद जीव ही है। सब पर शंका हो सकती है, परंतु शंका करने वाले पर शंका नहीं हो सकती। शंका करने की विचार है, और विचार तब उदय होता है जब विचार करने वाला हो। अतः पूछने वाला, उत्तर देने वाला, सारे सिद्धांतों का निर्धारण करने वाला, सारे ज्ञान विज्ञान का जनक, ईश्वर और देवताओं की कल्पना करने वाला कौन है? जीव है। जीव स्वयं है, स्वतः है और अपरोक्ष है। इसलिए कोई कहे कि जगत को देखने वाला कौन है, तो जगत को देखने वाला कौन है? जीव स्वयं है। नहीं देख पड़ता स्वयं कह रहा है, स्वयं कह रहा है और वही देख रहा है। इसलिए कहने वाला, बोलने वाला और सब चीज को जानने वाला, सबका ज्ञाता कौन है? जीव ही है। जीव के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। स्वस्वरूप का बोध तब होता है जब विषय वासनाओं, अहंकार और लौकिक कामनाओं का त्याग कर मन जो है निर्मल बना लिया जाता है। निर्मल मन अंतर्मुख होता है, और अंतर्मुख होने पर आत्मानुभव होता है। इस आत्मानुभव, आत्म स्थिति को परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति कह सकते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति के अलावा न कुछ ज्ञातव्य है, न प्राप्तव्य है। तो इस प्रकार स्वरूप बोध ही अपना प्राप्तव्य है और स्वरूप स्थिति अपना ज्ञानतव्य है। इसके अलावा न कुछ पाना है और न कुछ जानना है। जानना है अपने आप को और पाना है अपने आप को। इसके अलावा जो भौतिक ज्ञान लोग जानते हैं वो छूटने वाला है, वो केवल क्षणिक है। जो भौतिक ज्ञान है वो क्षणिक है, लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है वो अपने से कभी अलग होने वाला नहीं है। जिसे अपने आत्मा का अनुभव हो जाता है, वो आत्मा अनुभव अपने से कभी अलग नहीं होता। कर्म जीव के वश में हो रहा है, कर्म के वशीभूत ईश्वर कहाँ है? जीव ही के कर्म के वशीभूत ईश्वर रचता है सृष्टि, परंतु अनीश्वर। स्वतंत्र है जीव, परतंत्र ईश्वर, देखो भली दृष्टि करके मुनीश्वर। अगर चोर चोरी न करता जो कोई, नहीं न्यायकारी जेहल भी न होई। बड़े घर की चिंता में ईश्वर फंसे हैं, छोटे से घर सोच जीव को ग्रसे हैं। मनुष्य से जितने कर्म होते हैं वे उसके वश में हैं। वह जो कर्म करना चाहे उसे करे, और जो न करना चाहे उसे न करे। परंतु ईश्वर तो जीवों के कर्मों के वशीभूत है। ईश्वर जीवों के ही कर्मों के वशीभूत होकर सृष्टि रचता है, इसलिए वह अनीश्वर है, असमर्थ है। इस प्रकार जीव तो स्वतंत्र है, परंतु ईश्वर परतंत्र है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे महान ऋषि मुनियों, सच्चे दिल से सोचकर इस तथ्य को समझो। यदि कोई चोर न होता, चोरी न करता, तो न न्यायाधीश होता, न कारागार होता। मनुष्य जीव अपने छोटे घर की चिंता में है, परंतु ईश्वर तो पूरे विश्व की चिंता में उलझा हुआ है।
कर्म जीव के वश में हो रहा है। जितने कर्म मनुष्य जीव से होते हैं वे उसकी स्वतंत्रता से होते हैं। कर्म कर लेने के बाद मनुष्य उसके अधीन हो जाता है, परंतु कर्म करना या न करना मनुष्य की स्वतंत्रता पर निर्भर है। इसलिए कर्म करना या न करना जीव के अधीन है, परंतु कर्म के वशीभूत ईश्वर कहाँ है, अर्थात ईश्वर जीवों के कर्मों के वशीभूत कहा जाता है, क्योंकि जीव ही के कर्म के वशीभूत ईश्वर रचता है सृष्टि। यदि ईश्वर जीवों के कर्मों के वशीभूत होकर सृष्टि रचता है, परंतु अनिश्वर तथा ईश्वर कहलाकर वह अनिश्वर है, असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि वह सृष्टि रचना छोड़ नहीं सकता। जीव तो बहुत हैं। जो जीव स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेगा वह कर्म छोड़कर मुक्त हो जाता है, परंतु ईश्वर सृष्टि रचने के चक्कर में कभी मुक्त नहीं हो सकता। असंख्य जीवों के कर्मों के कारण उसे सृष्टि बनाते ही रहना पड़ेगा। जो चोरी नहीं करता उसे कारागार नहीं जाना पड़ता। जो मोह छोड़ देगा वह जीव जो है मुक्त हो जाएगा, किंतु ईश्वर जगत के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्यों को अपने छोटे घर की चिंता होती है, ईश्वर को तो बड़े घर, पूरे संसार और अनंत ब्रह्मांड की चिंता सताती होगी। यदि कहो कि ईश्वर को कोई चिंता नहीं, तब तो वह बहुत लापरवाह एवं निशील सिद्ध होगा। किसी घर में रोज हत्या, चोरी, व्यभिचार तथा लूटपाट का तांडव होता है तो उस घर के मालिक की क्या दशा होगी, यह सहज समझा जा सकता है। ईश्वर की इस विशाल संसार में जो हो रहा है वह सर्वविदित है। यहाँ अनेक बलवान निर्बलों को चूसते हैं। बड़े बड़े गबन, आपाधापी, चोरी, डाका, सामूहिक हत्या, संसार का पाप छिपा नहीं है। अति वर्षण, अवर्षण, भूचाल, दरिद्रता आदि से पिसती जनता, ऐसे घट संसार का मालिक निश्चिंत खर्राटे की नींद सोता हो तो इससे बड़ा गलत काम क्या होगा। एक देशी अल्पज्ञ, अल्पसमर्थ राजा भी यथाशक्ति अपनी प्रजा का पालन पोषण तथा रक्षण करता है। सर्वसमर्थ, सर्वव्याप्त और सर्वज्ञ ईश्वर के संसार में इतने घोर दुराचार और अव्यवस्था चले और वह निश्चिंत रहे तो कितना अनुचित है। समझदार आदमी जो ठीक से काम नहीं कर पाता वह छोड़ देता है। अच्छे मनुष्य का लक्षण होता है कि वह जो करता है अच्छा करता है, अन्यथा नहीं करता। ईश्वर सर्वसमर्थ होने से सृष्टि दुख रहित बना सकता था, इसलिए वह संसार को निष्पाप और दुख रहित नहीं रख पा रहा है, तो उसे इसके जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे नेता जब काम नहीं संभाल पाते तब त्याग पत्र दे देते हैं। ऐसे दुख भरे अव्यवस्थित संसार को अपनी नजरों के नीचे रात दिन देखते हुए न उसे संभाल सके न उसे छूट सके, तो यह ईश्वर की घोर विवशता तथा अनिश्वर होना ही है। तो यहाँ गुरुदेव जी यही बता रहे हैं कि यदि ईश्वर सृष्टि रचता है तो सृष्टि कैसा होना चाहिए, सृष्टि सुखपूर्वक होना चाहिए। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं सृष्टि में वो दुखी क्यों हैं? जब ईश्वर जो है सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है और संसार को बनाए हुए हैं, तो संसार में किसी भी प्रकार का अत्याचार और दुराचार नहीं होना चाहिए। जो सामाजिक व्यवस्था है वो ठीक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। इसमें अव्यवस्था और दुराचार क्यों है? तो यही समझ में आता है कि ईश्वर भी इस संसार को बना करके उस जनता को दुख दे रहे हैं। तो ईश्वर जो है यदि किसी को दुख दे रहा है, संसार में अव्यवस्था फैला रहे हैं, तो ईश्वर नहीं कहला सकते, क्योंकि ईश्वर का काम है, भगवान का काम है सबको सुख देना, प्रजा का पालन करना, प्रजा के लिए हर तरह की सही व्यवस्था करना। राजा जो है जब राज्य का नेतृत्व करता है तो उसका मुख्य काम होता है प्रजा का पालन करना, प्रजा की हर तरह रक्षा करना। और ईश्वर यदि इस तरह की प्रजा का पालन नहीं कर पा रहा है, प्रजा का रक्षण यदि नहीं कर पा रहा है, तो ईश्वर नहीं कहला सकता। ईश्वर का काम ही है सब प्रकार से लोगों की
सेवा करना, लोगों के दुख को दूर करना। और दुख बढ़ ही रहा है संसार में, तो वो एक ऐसा ईश्वर है जो संसार के प्राणियों को दुखी देख रहा है। तो सदगुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, केवल एक घोर कल्पना है। तो इस प्रकार संसार में लोग जो हैं केवल कल्पना में पड़े हुए हैं, और जब तक कल्पना में पड़े रहेंगे, संसार का जो काम है वो तो अनादिकाल से चल ही रहा है, लेकिन लोग भटक रहे हैं। इस प्रकार इस संसार को चलाने वाला न कोई ईश्वर है, न कोई भगवान है। सृष्टि अनादि और अनंत से चलता आ रहा है। समझदार वही है जो अपने जानने योग्य अपने आप को जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है वो कहीं भटकता नहीं है। इस प्रकार यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जीव जो है कर्म करने में स्वतंत्र है। वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा इंसान कहलाएंगे, और बुरा काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जेल खाना में। और ये जेल खाना, ये कारागार किसके लिए बना हुआ है? मनुष्य के लिए। यदि भगवान होता तो जेल की कारागार की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारा न्याय भगवान ही कर देता। और उसके लिए ये सारी व्यवस्था जो है लोगों को व्यवस्थित करने के लिए, लोगों को व्यवस्थित ढंग से जीवन जीने के लिए कानून व्यवस्था सब बनाए हुए हैं। इसलिए विवेक की बात यही है कि न कोई ईश्वर है, न कोई परमात्मा है। यदि ईश्वर परमात्मा होता तो संसार में जितने भी दुराचार अत्याचार हो रहे हैं ये कभी न होता। इसलिए विवेक की बात यही है कि सृष्टि जो है अनादि और अनंत है, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाते और केवल कल्पना में भटक रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।